Hello everyone. So this is the lecture number 2 of real analysis जो हम लोग कर रहे थे. So lecture 1 में हम लोगों ने कुछ definitions और एक थ्योरम देखा था. जो थ्योरम हमने देखा था वो देखा था कि P एक पार्टीशन के लिए अगर कोई पार्टीशन है तो हम लोगों ने देखा था कि L P F अल्फा जो होता है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू होता है U P F अल्फा. सो ये हम लोगों ने देख लिया था. सो दिस वाज द वन रिजल्ट दैट वी शुड रिमेंबर. एक पार्टीशन के लिए द पार्टीशन शुड बी सेम. इसी से एक दूसरा रिजल्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एज अ रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए. वो क्या है कि अगर P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, मतलब कि P एज अ सेट हम लोग बोल सकते हैं कि सबसेट है P स्टार का. एज अ सेट बोल सकते हैं P स्टार का सबसेट है, मतलब P के अंदर में जो भी पॉइंट्स होंगे वो P स्टार के अंदर में तो होंगे ही होंगे. आप ऐसा समझ सकते हो. तो हमें प्रूफ क्या करना होता है, या फिर आप इसे एज अ रिजल्ट ले लो, इजीली ये प्रूफ हो जाता है. बट हम एज अ रिजल्ट इसको याद रखेंगे क्योंकि ये काफी सारे थ्योरम्स में यूज भी होता है. तो क्या होता है कि अगर हम इसका और इसका दोनों का L निकालें, L विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन और L विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन, ठीक है, तो ये जो होगा ये छोटा होगा. अगर मैं इसको आपको अगर करवाऊं इंटेंशनली इंट्यूटिवली अगर बोला जाए कि ये कैसे होगा, तो सपोज करो ये एक कर्व है और मैं इसको 3 हिस्सों में बांट रही हूं, ठीक है, मतलब पार्टीशन में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं और मैं सेम कर्व को ले रही हूं और पार्टीशन को मैं 4 में बांट दे रही हूं, ठीक है, कुछ इस टाइप का यहाँ पे है, ये नहीं है, ठीक है, 4 में बांट दी मैं. अब आप देखो कि इसका जब मैं L निकालूंगी तो L क्या होगा. आप देखो इस ये जो पार्टीशन इसमें सबसे लोअर पॉइंट किसका है, ये, तो ये आएगा. साथ में इसमें क्या है, ये वाला, तो ये वाला आएगा पार्ट, ठीक है, ये वाला साथ में. अब यहां आप देखो एक चीज, इसका L निकालते हैं तो L देखो इसका क्या आएगा, ये आएगा. इसमें L देखो तो ये आएगा और इसमें देखो तो ये आएगा. अब आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट था, मतलब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं उसके ऊपर के हिसाब से, तो ये यहां तक था, मतलब ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, ये एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, ठीक है. तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया है, तो एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो L है ये बड़ा हो गया है इस L से. इस वजह से आप देखो यहाँ पे जो LPF अल्फा है ये छोटा है, मतलब ये वाला क्या है, छोटा है ना, ये वाला यहाँ पर वाला पार्ट तो इसमें एडेड है नहीं, तो इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है. उसी तरह से UP स्टार F जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा UP से, मतलब कि ये आपको अगर नहीं हो रहा होगा तो ऐसे आप लिख सकते हो, UPF अल्फा जो है ये बड़ा हो जाएगा UP स्टार F अल्फा से, ठीक है. आप इसको भी इसी तरीके से करके देख सकते हो. ये ऊपर वाला आ जाएगा और यहाँ पे भी ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, और यहाँ ऊपर देखोगे तो ये आएगा, फिर यहाँ ऊपर देखोगे तो ये आएगा. तो ये वाला पोर्शन तो आया नहीं और ये पोर्शन नहीं आया, इसलिए क्या हो गया, UPF छोटा हो गया, बड़ा हो गया. मतलब P तो ये था क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया क्योंकि ये पार्ट तो आया नहीं है इसमें. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग आते हैं अपने मेन थ्योरम, आज के मेन थ्योरम पे जो हमें करना है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसमें हमें रिफाइनमेंट जरूरत थी बट इसमें हमें रिफाइनमेंट जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या बोला है कि आप P1 और P2 कोई भी पार्टीशन ले लो, एनी पार्टीशन ऑफ AB, होगा क्या कि U जो है वो हमेशा L से बड़ा होगा. मतलब अगर आप 2 पार्टीशन ले रहे हो P1 एंड P2, तो U अगर आप निकालो P2 के रिस्पेक्ट में तो ये जो है वो हमेशा बड़ा होगा L P1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है. या फिर आप U निकालो P1 के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा बड़ा होगा P2 के रिस्पेक्ट में. ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो गया है. कोई भी पार्टीशन के लिए ये बोला जा रहा है. अगर आप अपर सम निकालो, लोअर सम निकालो, उन दोनों में अपर हमेशा बड़ा होगा लोअर से. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी आज हम लोग थोड़ा सा तहस नहस करेंगे, यानी कि इसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ करने का जो तरीका है ये बहुत बहुत इजी है. मैं एक लाइन में इसका बता दूंगी, मतलब एक सिर्फ अजम्पशन करना है एंड हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा. सो वो अजम्पशन क्या है कि हम लोग एक P प्राइम एक पार्टीशन मानेंगे AB का. कैसा? जो कि P प्राइम जो है वो इक्वल होगा P1 यूनियन
P2 का। ये बहुत बड़ा अजम्पशन है जो हमें मानना है। ये हम लोग बहुत सारे थियोरम्स को प्रूव करने के लिए मानते हैं, बट यहाँ तो हमें मानना ही मानना है। इससे हमारा फायदा क्या होगा वो देखते हैं। यहां से आप क्लियरली बोल सकते हो कि P1 इज अ सबसेट ऑफ P प्राइम एंड P2 इज अ सबसेट ऑफ P प्राइम। ठीक है, अब ये बोल दिए कि P1 इज अ सबसेट ऑफ P प्राइम एंड P2 इज अ सबसेट ऑफ P प्राइम। अब ये वाला कंसेप्ट आप लगाओ अपना, जो भी अभी आपने सीखा। अब क्या बोल सकते हो कि L P1 F अल्फा जो होगा ये लेस देन हो जाएगा L ऑफ P प्राइम F अल्फा से। सोचो थोड़ा सा आप, हाँ सोचो, क्योंकि क्या था P और P स्टार था तो LPF तो छोटा था L से। उसी तरीके से और क्या बोल सकते हो आप, U P प्राइम F अल्फा जो होगा वो क्या होगा, ये देखो ये छोटा होगा U P1 F अल्फा। ठीक है, 1 2 3 4 मानते चलो आप, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फिर नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या देख सकते हैं, हमें L और U में रिलेशन मिल गया। प्राइम में अगर हम रिलेशन मिला दे तो हमारा काम हो जाए। और हमने क्या जानते हैं कि अगर पार्टीशन सेम हो तो L हमेशा छोटा होता है U से। तो L ऑफ P प्राइम F अल्फा जो होगा ये हमेशा छोटा होगा U P प्राइम F अल्फा से। अब इसको आप मान लो 3। अब 1 2 3 से आप कंपेयर करना स्टार्ट करो। सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, तो हम लिखेंगे L P1 F अल्फा। इसको मैं छोटा लिखूंगी, ये आप देखो L P प्राइम F अल्फा। ठीक है, ये आ गया, ये लिख दी मैं। अब देखो ये दोनों तो सेम है, यानी कि ये लिख सकते हैं हम, इसको लेस देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं U P प्राइम F अल्फा। अब इसके बाद ये आएगा लेस देन इक्वल्स टू U P1 F अल्फा। ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, बट यहाँ मुझे P2 चाहिए था तो मैंने एक गलती कर दी। ये तो ठीक थी, यहाँ से ये भी ठीक है, बट यहाँ मैं किसी भी को भी ले सकती हूँ तो P2 को ले ली, क्योंकि P2 भी सबसेट था। ठीक है, ये मैं मिस्टेक कर दी, यहाँ पे P2 भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों, इसी के बदौलत, क्योंकि P2 भी तो सबसेट है P प्राइम का, तो ये कंडीशन आ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा U P2 F अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर करो तो लिख सकते हो आप L P1 F अल्फा लेस देन इक्वल्स टू U P2 F अल्फा। आप देखो आपको यही प्रूफ करना था। कहाँ गया प्रूफ, ये देखो L P1 F अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू U P2 F अल्फा। ठीक है, और आपने देखो प्रूफ भी यही कर दिया। उसी तरीके से आप जब यहाँ पे P1 लियो, यहाँ P2 ले लो, यहाँ पे P1 ले लो, तो आप देखोगे, और यहाँ U लिए हो तो यहाँ L ले लो। मतलब आप उसे अरेंज करो तो आपको ये सेकंड वाला मिल जाएगा। सेकंड वाला करना आपका टास्क है एंड यू हैव टू डू। ओके, प्रूव द सेकंड वन, और इसे आप करो तभी जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो थ्योरम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आप बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इनफैक्ट, और ये पूछा भी जाता है काफी बार एग्जाम्स में, तो हम लोग इसका भी आज प्रूव करेंगे। सो ये क्या बोलता है बेसिकली कि कंडीशन सारे सेम है, एफ और अल्फा कोई भी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका जो लोअर रीमन स्टिल्जेस सम होगा इंटीग्रल होगा, और जो अपर रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल होगा, ये दोनों लेस देन इक्वल्स टू में होता है। ठीक है, ये लेस देन हो सकते हैं बट कभी भी बड़े नहीं होंगे, लोअर कभी भी बड़ा को एक्सीड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले दो कंसेप्ट का जरूरत होता है, या फिर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि P1 और P2 हम दो पार्टीशन मान लेंगे और P प्राइम को इसका एक कॉमन रिफाइनमेंट मान लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, सो कॉमन रिफाइनमेंट मान लिया। कॉमन रिफाइनमेंट मतलब ये नहीं होता है कि P डैश इक्वल्स टू P1 यूनियन P2 होगा। ये बोल सकते हैं हम लोग कि P1 इज अ सबसेट ऑफ P डैश, P2 इज अ सबसेट ऑफ P डैश, ऑल्सो P1 यूनियन P2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ P डैश। ये इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि P1 और P2 हमने दो पार्टीशन मान लिया ए बी का। ठीक है, अब हम एक और चीज जानते हैं कि L, इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊपर में कि L ऑफ P1 F अल्फा ये लेस देन इक्वल्स टू होता है U P2 F अल्फा। ये किसी भी पार्टीशन के लिए होता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट लगाएंगे। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम हम किसी भी सेट का सुप्रीमम वो वैल्यू को बोलते हैं जिससे कि उस सेट का हर एक एलिमेंट छोटा हो,
और इन्फीमम हम उस वैल्यू को बोलते हैं जिससे कि उस सेट का हर एक एलिमेंट बड़ा हो। ठीक है, तो LP1 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि P2 को फिक्स कर देंगे यहाँ पे एक बार के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको फिक्स कर देंगे और P1 सारे P1 के लिए इसको चला सकते हैं। तो जो हमारा सेट होगा, ये वाला जो सेट होगा सच दैट कि P1 कहाँ बिलोंग करेगा, पार्टीशन सेट ऑफ AB में। ये सेट जो होगा, ये सारे सेट के लिए ये क्या बन जाएगा, एक अपर बाउंड बन जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं हैज एन अपर बाउंड, अपर बाउंड। और वो अपर बाउंड क्या होगा, UP2F अल्फा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है कि UP2F अल्फा इसका एक अपर बाउंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप P1 बस चेंज करते जाओ, P1 रखो, फिर दूसरा पार्टीशन रखो, फिर तीसरा पार्टीशन रखो, आप कोई भी पार्टीशन रखो, UP2F अल्फा जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा। और जब कोई एलिमेंट ऐसा हमें मिल जाए उसे हम अपर बाउंड कहते हैं, सुप्रीमम नहीं कहेंगे। सुप्रीमम मतलब कि सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा। तो अभी हमें सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल हमें एक अपर बाउंड मिला है, मतलब अगर हम कोई सेट ले ले 1 2 3 4, तो इसका 5 एक अपर बाउंड कहलाएगा, 6 एक अपर बाउंड कहलाएगा, 7 और जो भी एलिमेंट्स होंगे अपर बाउंड कहलाएंगे। पर इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या कहलाएगा, अगर हम सिर्फ Z में बात करें तो 4 विल बी दी सुप्रीमम। ठीक है, बट ये सारे अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है, समझ रहे हो डिफरेंस। तो उसी तरीके से हम लोग इसको अपर बाउंड बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं डेफिनेशन से कि लोअर इंटीग्रल जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है सुप्रीमम ऑफ LP1F अल्फा सच दैट कि P1 जो है ये पार्टीशन ऑफ AB है में बिलोंग कर रहा है। अब एक और चीज जो मैंने अभी बताई कि सुप्रीमम जो होती है वो हमेशा छोटी होती किसी भी अपर बाउंड से। अभी बताया मैंने, सुप्रीमम जो होती है वो छोटी होती है किसी भी अपर बाउंड से, कोई भी अपर बाउंड से ये छोटी है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू मेरी आई है ये छोटी होगी हमेशा UP2F अल्फा से। ठीक है, अब ये जो है ये हर एक P2 के लिए ट्रू है। हर एक P2 कहने का मतलब हो गया कि कोई भी आप P2 लो वो हमेशा इससे बड़ी ही रहेगी। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप P2 को चेंज करो और ये अपर सम ही है, अपर सम है, ये बेसिकली अपर रीमान स्टिल्टस सम है। तो ये हमेशा बड़ी रहेगी, आप कितने भी छोटे ले आओ ये इससे बड़ी ही रहेगी। तो इससे जब बड़ी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू हुई हमारी ये एक लोअर बाउंड की तरह काम की। और इसका लोअर बाउंड, किसकी लोअर बाउंड, ऑफ ये सेट सच दैट कि P2 कहां बिलोंग कर रहा है, पार्टीशन सेट ऑफ AB में। समझ रहे हो, ये जो है ये P2 से छोटी हो गई। लेकिन अब ये सेट जो है ये सारे P2 के लिए ट्रू है। ये अगर आप देखो ये वाला जो आया ये सारे P2 के लिए ट्रू है। जब ये सारे P2 के लिए ट्रू हो गया तो हम लोग क्या बोले कि ये एक लोअर बाउंड की तरह काम किया। यहां पे जैसे आप 0 को बोलोगे एक लोअर बाउंड है। क्यों, क्योंकि 0 से हर एक एलिमेंट बड़ा है। उसी तरीके से यहां भी P2 लो या फिर कोई भी और पार्टीशन लो इससे बड़ा है तो ये एक लोअर बाउंड कहलाएगी इसकी। पर जैसे ही आप इस सेट का इन्फीमम निकालते हो, इन्फीमम ऑफ UP2F अल्फा करते हो तो ये क्या आती है, इसे हम कहते हैं अपर इंटीग्रल ऑफ रीमान स्टिल्टस। ठीक है, ये इसके इक्वल होती है क्योंकि ये इन्फीमम है। जैसे कि हमें यहां पता था कि सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड से छोटी होती है, उसी तरीके से हमें पता है कि कोई भी लोअर बाउंड अगर होगी तो उससे बड़ी ही होगी इन्फीमम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर बाउंड क्या थी, ये
और इन्फीमम वैल्यू क्या है, ये देखो हम कहाँ पहुंच गए, हमारे प्रूफ में। प्रूफ हो गई, ये बहुत इजी प्रूफ है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको बस सुप्रीमम और इन्फीमम को समझना है। आप खुद से कोशिश करो, दोबारा देखो, अगर ना समझ आए तो प्लीज कमेंट, मैं इसको फिर से बताऊंगी। अब इसके बाद हम आते हैं आज की लास्ट डेफिनेशन या फिर लास्ट थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसे हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान-स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि रीमान-स्टिल्जेस इंटीग्रेबल हम लोग किसी फंक्शन को तभी बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन फॉलो करे, ऐसा पार्टीशन हमें मिले कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द कंडीशन इज नेसेसरी। इसको प्रूफ करने का जो तरीका होता है, ये टेक्निकल तरीका ये होता है, द कंडीशन इज नेसेसरी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं। दिया हुआ क्या है कि f इज रीमान इंटीग्रेबल, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल। तो मान लेते हैं कि f जो है वो RS इंटीग्रेबल है। तो RS इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस टाइप का जो लिखते हैं ये इक्वल हो जाता है, सॉरी ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है ये जो होता है u, कोई भी u जो होता है UPF अल्फा, ये हमेशा बड़ा होता है इसके अपर इंटीग्रल से। हमें पता है ना, ये चीज तो हमें पता है, ये बड़ा होता है। लेकिन अगर इसमें मैं कुछ भी थोड़ा सा भी इधर कुछ भी ऐड कर दूं तो ये छोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये सुप्रीमम पार्ट होता है। तो इस वजह से अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर दूं, सपोज कि मैंने कुछ ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं दो पार्टीशन कंसीडर करूंगी, P1 एंड P2। सो ये दो पार्टीशन हम कंसीडर करें, मैं बार बार पार्टीशन नहीं लिखूंगी, आप समझ लो। P1 और P2 दो पार्टीशन है AB का। सो UP1F अल्फा को हम ये छोटा बोलेंगे कब, जब ऐसा कुछ हो, कुछ भी थोड़ा सा भी ऐड कर देता हूं। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर देती हूं तो ये बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, ये P1 मैं लिखी हूं, या फिर और एक चीज बोल सकते हैं कि ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे रिप्लेस भी कर सकती हूँ। P1F अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू A to B FD अल्फा, क्योंकि इक्वल है अभी हमारे पास। ऑल्सो एक और चीज हमें पता है, जैसे U है उसी तरह से L, अगर मैं L लेती हूं किसी का तो ये हमेशा छोटा होता है। मतलब L जो होता है P2F अल्फा, ये हमेशा छोटा होता है लोअर इंटीग्रल A to B FD अल्फा से, लोअर से भी छोटा होता है। लेकिन अगर मैं जैसे ही थोड़ा सा भी इसमें भी कुछ ऐड कर दूं, सपोज कि मैंने एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दिया, तो ये बड़ा होने लग जाता है A to B FD अल्फा के। फिर से वही काम करेंगे, ये जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, क्योंकि हमारे पास तो इक्वालिटी है। तो L P2F अल्फा जो है ये ग्रेटर, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा A to B FD अल्फा और साथ में माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। हमें क्या दिखाना है, UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा। तो अब हमें क्या पता है कि कोई और पार्टीशन अगर लेते हैं, हमने यहाँ पे एक और चीज माना है कि P को है हम लोग कॉमन रिफाइनमेंट मान लेते हैं, या फिर P को हम लोग मान लेते हैं P1 यूनियन P2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैं UPF अल्फा निकालूंगी, ये लेस देन इक्वल्स टू होता है UP1F अल्फा के। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई थी और पहले भी बताई हुई हूं। ठीक है, अब देखो आप UPF अल्फा क्या है, P1F अल्फा, यहाँ को देखो आप, इसको मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल्स टू A to B FD अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अब क्या करो आप, फिर से देखो इस वाले इक्वेशन को, तो इसको आप फिर से चेंज कर सकते हो, इसको रीराइट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू L of P2F अल्फा।
क्योंकि ये बहुत छोटा तो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा। ये स्ट्रिक्टली हो जाता है, ये जितनी जगह मैंने एप्सिलॉन लिखा है ना ये स्ट्रिक्टली हो जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी खत्म, यहाँ पे भी इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। ये नॉन इक्वालिटी लिखने का तरीका है, ठीक है। प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसकी जगह पे ये आई है और ये तो पहले से थी। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको मैं लेस देन लिख सकती हूं Lp2f अल्फा और प्लस एप्सिलॉन। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ। नहीं, अभी इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे P है और यहाँ पे P2 है और हमें क्या चाहिए, P में ही चाहिए दोनों। तो हम क्या करेंगे कि फिर से एक कंडीशन लगाएंगे। हमें तो पता ही है कि ये जो Lp2f अल्फा है ये छोटी होती है P से, तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं लेस देन Lp(f) अल्फा और प्लस एप्सिलॉन। ये तो कंडीशन होते, अभी मैंने बताया था कि P2 क्या है, P क्या है, रिफाइनमेंट है, तो P क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इससे, तो ये इससे भी छोटे होने लगेगा लेस देन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि U(p(f) अल्फा माइनस Lp(f) अल्फा ये हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि ये वाली होती है जब P1 और P2 अगर रिफाइनमेंट हो तो ये इससे छोटा होने लगता है। आप फिर से उसको देखो, खुद से सोचो। तो ये हमारी, इसका मतलब क्या हो गया कि द कंडीशन इज नेसेसरी। अब मैं क्या करूंगी कि इसके सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करूंगी। अब मैं इसको मान लूंगी और ये वाला पार्ट दिखाऊंगी। कैसे, लेट्स सी। सो अब हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। सो कंडीशन इज सफिशिएंट के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये हमारे पास है। और हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पार्टीशन एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P सच दैट U(p(f) अल्फा माइनस Lp(f) अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास गिवन है और हमें दिखाना क्या है कि एक और चीज, एक और डेफिनेशन जो हम लोग जान रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है, A से B FD अल्फा ये हमेशा छोटा होता है UP(f) अल्फा से, एंड A to B L सॉरी यहाँ तो FD अल्फा ही होगा, ये जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है Lp(f) अल्फा से, तो ये बड़ा होता है, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है, इन दोनों को इक्वल, और ये दिया हुआ है हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। तो चलो फटाफट हम लोग इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और फटाक से प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, A to B FD अल्फा जो है ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UP(f) अल्फा। और एक चीज यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 आप मानते चलो, जैसे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। यहाँ पे हम निगेटिव साइन से ऑपरेट कर देंगे, मतलब यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं FD अल्फा तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है माइनस करने पे। ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज है P(f) अल्फा। ये क्यों कर रही हूं मैं आपको बताती हूँ अभी जस्ट। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, जैसे ही ऐड करूंगी तो आएगा क्या, A to B ऊपर में FD अल्फा माइनस A to B नीचे में FD अल्फा। सो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू UP(f) अल्फा। ये ऐड तो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, माइनस Lp(f) अल्फा। अब आप देखो ध्यान से, ये क्या है, ये वाली चीज हमें क्या दी हुई है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये तो दिया हुआ लेस देन एप्सिलॉन। और ये क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल, ये हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है। ये जैसे ही 0 से बड़ी होती है और ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए होती है, और जब ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए होती है, और एप्सिलॉन क्या होता है हमारा आर्बिट्ररी, मतलब हम लोग इतना छोटा ले सकते हैं कि ये टेंड्स टू 0 होने लगे। अब जब ये जैसे ही टेंड्स टू 0 होने लगेगा और ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, इसका मतलब कि इसको हमें 0 से इक्वल लेना है। कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नॉन निगेटिव नंबर जो कि हर एक पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, जिसको हम लोग एप्सिलॉन बुलाते हैं, ये तभी हो सकता है जब वो नॉन निगेटिव नंबर खुद 0 हो जाए। यहाँ पे नॉन निगेटिव नंबर क्या है, एप्सिलॉन है, इसी को हम लोग नॉन निगेटिव बोल रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है
जब ये एप्सिलॉन 0 हो जाए। तो 0 लेस देन इतना लेस देन 0 मतलब क्या, सैंडविच थ्योरम से एफ डी अल्फा माइनस बी एफ डी अल्फा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल्स टू ए टू बी एफ डी अल्फा। इसका मतलब कि एफ इज आर एस इंटीग्रेबल। इसका मतलब हो गया कि कंडीशन इज सफिशिएंट। सो ये कंडीशन जो है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी कुछ दिया रहे, आप उसका इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा दिखा दो, आपका काम हो जाता है। या फिर अगर कभी छोटा दिया रहे तो आप इसको डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हो। सो आई थिंक यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और जहां भी आपको मन करे, एंड प्लीज क्लियर योर डाउट्स। एंड आप भी इन सारे थ्योरम्स को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा देखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।